स्वागत है अपने हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको टॉपिक करा रहा हूँ सॉइल, मिट्टी, जिस टॉपिक से आपको हर एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। आइए दोस्तों, मैं इसको टॉपिक को कंटिन्यू करता हूँ। जैसे सॉइल आप ये देख सकते हैं, मृदा होता है। ये लैटिन भाषा का शब्द है, इसको लोअर आवरण भी बोलते हैं। ये चट्टानों का सूक्ष्म कणों एवं जैविक पदार्थ का एक मिश्रण होता है। इस मिट्टी में कई तरह की मिट्टियाँ अपनी पाई जाती हैं। अब इनको समझने के लिए हम लोग 3 टाइप में मिट्टियों को हम समझ लेते हैं। एक अपक्षय होती है, एक अपर्दान होती है, एक निश्चेषण होती है। अब अपक्षय क्या मिट्टी होती है? अपक्षय मिट्टी वो मिट्टियाँ होती हैं जो इसमें चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों की टूटती हैं, या तो रासायनिक कारणों से, जैसे रासायनिक अपक्षय कहेंगे, या अन्य कारण भी कहेंगे। मतलब रासायनिक मतलब केमिस्ट्री, मतलब जिनको हम लोग जैसे बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनको हम मशीन के माध्यम से छोटे छोटे टुकड़ों में उनको हम कन्वर्ट कर देते हैं। जो सड़क पर आप लोग देखते होंगे छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, छोटी जो गिट्टियाँ बन जाती हैं बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ के, वो आपकी अपक्षय के कारण हो जाएगी। अपर्दान टुकड़ों का एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। जैसे बड़े बड़े पत्थर होते हैं, कहीं हम एक जगह कहीं कोई पहाड़ कुछ बना रहे होते हैं, मकान वगैरह कुछ बना रहे हैं, तो उसको वहाँ से ले जाके दूसरी जगह उसको शिफ्ट कर दिया या लगा दिया, उसका रूप नहीं चेंज करके उसकी जगह ही चेंज करी गई, तो वो अपर्दान हो गया। और निश्चेषण क्या होगा? जब जो मिट्टी हवा या नदी के द्वारा बहाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जाए, वो आपका निश्चेषण हो गया। जैसे हम लोग जब हवा तेज़ चल रही होती है तो कई जगह की मिट्टियाँ उड़ के आ जाती हैं। नहर का मानो कहीं से पानी आ रहा है, तो आपका पानी के साथ धूल मिट्टी आती है साथ बह के, तो जो बालू आती है वो भी एक जगह से दूसरी जगह आ रही है, फिर लास्ट में जाके इकट्ठी हो जाती हैं, वो आपकी निश्चेषण मिट्टी हो गई। ओके, आगे देखिए फ्रेंड, आपको जो मिट्टी का पीएच मान वगैरह देख लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। उदासीन मृदा का पीएच मान मिट्टी 7.0 से होती है। इसका 7.0 से पीएच मान कम नहीं हो सकता, 7.0 के बीच में इसका पीएच मान रहता है, अम्लीय होगा। हम देख सकते हैं हमारे लिए सबसे ज़्यादा खेती कृषि के लिए कौन सी मिट्टी कितनी इम्पोर्टेंट है। आप देखेंगे भारतीय कृषि में ये हमारी 16 जुलाई 1929 को इसका परिषद हेडक्वार्टर बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। भाई हिमांशु पाठक ने इसको उद्घाटन किया था, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का। और जो हेडक्वार्टर इसको नई दिल्ली में बनाया गया था। 8 बड़े भागों में विभाजित किया गया था। जलोढ़ मिट्टी को 43.2% दिया गया था, 18.6% लाल मिट्टी, 15.2% काली मिट्टी, 3.7% लैटराइट एंड मिट्टी का किया गया था, और अदर निचलेटेड किया था। अब जलोढ़ मिट्टी कौन सी मिट्टी होती है? ये एक निश्चित मृदा होती है, निश्चित मृदा है। इस मिट्टी का निर्माण नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अपसादों से होता है। मतलब ये मिट्टी जो आपकी एक जगह से दूसरी जगह या तो हवा के द्वारा या पानी के द्वारा, नदी के द्वारा ले जाई जाती है। अब ये कहाँ से ले जाई जाएगी? यह मिट्टी मुख्यतः उत्तरी भाग, मतलब जो अपने जम्मू की साइड से, उत्तरी जम्मू कश्मीर से इधर से होते हुए उत्तर की साइड से उत्तरी भारत में पाई जाती हैं, तथा दक्षिण भारत में यह मिट्टी नदियों के डेल्टा एवं जवार नदमुख में पाई जाती हैं। ये अपने जो ऊपर से नॉर्थ से होके साउथ की तरफ, नीचे की तरफ मिट्टियाँ जो नदी जो बहती हैं लेके ऊपर से आती हैं, वो जबकि साउथ में जाके इकट्ठी हो जाती हैं। यह सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। ये जलोढ़ मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो आप बोलोगे जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि इसमें हर जगह की मिट्टी आई हुई होती है, इसमें सब मिक्सर होता है, तो इसलिए इसमें उपजाऊ मिट्टी में मात्रा कहीं ज़्यादा अधिक होती है जलोढ़ मिट्टी में। नई जलोढ़ मिट्टी की नई काप कछारी मिट्टी नाम से तथा पुराने जलोढ़ मिट्टी के बागर के नाम से, हम लोग गाँव में अपने लोगों ने सुना होगा कि बागर की खेती, खादर, ऐसे गाँव में खेतों के नाम लोग रख लेते थे, तो ये पहचान नहीं रखते थे कि वहाँ की मिट्टी इस तरीके की है। इस मिट्टी में पोटास तथा जीवाणुओं की अधिकतर होती है, तथा फॉस्फोरस की इसमें कमी होती है। इसमें पोटास जिस मिट्टी में ज़्यादा होगा उसमें खेती की उपजाऊ भी ज़्यादा मात्रा में रहेगा। अब आती है एक लाल मिट्टी। दोस्तों, अब पहली मिट्टी होगी जलोढ़ मिट्टी, दूसरी मिट्टी आती है लाल मिट्टी। इस मिट्टी में क्या होती है? मिट्टी वहाँ पाई जाएगी जहाँ पे वर्षा की मात्रा कम होगी। इस मिट्टी का निर्माण आग्नेय चट्टानों के अपक्षय के कारण होता है। यह मिट्टी मुख्यतः निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मिट्टी तंबाकू की खेती के लिए
जानी जाती है। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि लाल मिट्टी में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल मुख्य उपजाऊ होती है, लाल मिट्टी होती है, और ये कहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है, तो भी ये याद रख लेंगे आंध्र प्रदेश में ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इस मिट्टी में चूना, फास्फोरस, नाइट्रोजन तथा जीवाणुओं की कमी होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखिए। अब आता है आपका काली मिट्टी। इस मिट्टी वाली कपास मिट्टी रेगुलर तथा उष्णकटिबंधीय चट्टानों के नाम से जाना जाता है। इस मिट्टी का निर्माण बासाल्ट के चट्टानों के अपक्षय के कारण होता है। इस मिट्टी की नमी धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। मतलब काली मिट्टी को आप पॉइंट रखेंगे याद कि इसमें जो नमी होगी, मतलब जो अपने पानी की क्षमता जो होती है वो सॉफ्ट मिट्टी बहुत ज़्यादा रहती है इसके अंदर, जिस कारण इसे किसानों की मित्र कहा जाता है। कौन सी मिट्टी को किसानों का मित्र कहा जाता है? काली मिट्टी को कहा जाता है। इस मिट्टी के सूखने पर इस मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं, जिस कारण इसे स्वच्छ स्थायी वाली मृदा कहा जाता है। यह मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में महाराष्ट्र में पाई जाती है। इस मिट्टी में आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम तथा मैग्नीशियम की अधिकता होती है और फास्फोरस, नाइट्रोजन, जीवाणुओं की कमी होती है। पोटेशियम हमारे लिए खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आप लोग याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी में भी यही था। काली मिट्टी को हम लोग किसान की मित्र भी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है, क्योंकि ये इसमें पानी के द्वारा एक जगह से नॉर्थ से साउथ में जाके इकट्ठी होती है, नदियों के द्वारा ये लाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। लैटेराइट मिट्टी, लैटेराइट शब्द का उत्पत्ति लैटिन भाषा से लैटरस शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है ईंट। यह मिट्टी भीगने पर अधिक कोमल तथा सूखने पर अधिक कठोर हो जाती है। जो हम लोग जो घर की ईंट वगैरह बनाते हैं वो लैटेराइट मिट्टी से ही बनता है, जिसको हम इस मिट्टी का निर्माण उच्च तापमान एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा से सिलिका निष्कासन के फलस्वरूप होता है। यह मिट्टी मुख्यतः पश्चिम घाट के पश्चिमी भाग में तथा मेघालय के पठार में पाई जाती है। यह मिट्टी रावर, रागी तथा काजू की खेती के लिए जानी जाती है। इस मिट्टी में आप लोग याद रखेंगे कि जो आपके लिए एक कठोर मिट्टी रहेगी। एक बार मैं चारों मिट्टी आपको याद करा देता हूँ। आपकी जलोढ़ मिट्टी जो थी वो एक जगह से दूसरी जगह नदियों के द्वारा लाई जाने वाली मिट्टी होती है, जिसको आप उपजाऊ के लिए बहुत ज़्यादा माना जाता है। और आपकी जो लाल मिट्टी होगी, यहाँ ये मिट्टी जहाँ वर्षा कम रहेगी वहाँ पाई जाती है, और इस मिट्टी में सबसे ज़्यादा तंबाकू के लिए पाई जाती है, और ये आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। काली मिट्टी आपके किसानों के लिए का मित्र माना जाता है, क्योंकि इस मिट्टी में नमी बहुत ज़्यादा होती है और ये सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं। लैटेराइट मिट्टी कठोर होती है, ये अधिक तापमान में पाई जाती है। इसके लिए नमी पहले सॉफ्ट से इसका रहती है, फिर ये जैसे तापमान हाइड होगा ये हाइड बन जाती है। क्योंकि हम लोग ईंट भी बनाते हैं, सब गीली मिट्टी होगी तभी ईंटों को पथाई होती है, आप लोग के समझते होंगे, और उसको फिर सूखने और भी टाइट हो जाती है। और इस मिट्टी में काजू की खेती